हेलो देवियों सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार हम बात करने वाले हैं 100 से करोड़पति बनने वाले एक ऐसी कहानी के बारे में जिसमें कई लोग यहाँ पर अपना पैसा गंवा कर बैठ गए। रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट के जो एसईसी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है उसने क्रैकडाउन किया कॉइनबेस पर भी, और बाइनेंस वाला तो मैंने कवर किया ही था लास्ट वीडियो में। उसके जस्ट बाद न्यूज़ आती है कि यहाँ पर कॉइनबेस पर भी निशाना साधा गया है। चेनपेक जाओ जो है थोड़ी बहुत मुसीबत में नजर आते हैं, लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट होगा वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये एक ऐसी खबर है जो बाद में आती है, पहले मैं बता देता हूँ। पिछले जितने भी एनालिसिस है उनमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। हमें इस न्यूज़ को इन करना होगा, इस न्यूज़ को मद्देनजर रख के अब एनालिसिस करनी होगी और देखना होगा कि मार्केट इस न्यूज़ के मूवमेंट के तहत कहाँ जा सकती है। अगर मैं आपको एक और बात ध्यान से याद दिलाऊं तो हमारा यहाँ पर 2017 या 19 के जब क्रैश आया था मार्केट का, उसके बाद पंप आने से पहले दो ऐसी ही न्यूज आई थी और फड आने के बाद मार्केट बहुत ज्यादा पंप हो गई थी। लेकिन ये एक ऐसा फड है जो कहीं ना कहीं फेक पंप भी दिखा सकता है और हो सकता है हम यहाँ से डायरेक्ट नीचे ही गिर जाए और वापस से बॉटम को रिटेस्ट करने के लिए नीचे जाए। एसईसी ने सू किया था बाइनेंस के फाउंडर चेनपेक जाओ को और कहा था कि जितने भी फंड्स हैं उनको हम फ्रीज कर देंगे और जितने भी यूएस के जितने भी लोग हैं वहाँ के जितने भी ट्रेडिंग हो रही है एसेट्स जो भी हैं जो बाइनेंस से बाहर गए हुए हैं या फिर कहीं भी कस्टडी में रखे हुए हैं, तो वो जितने भी बाहर हैं उनको आप वापस बुलाइए। उसके खिलाफ यहाँ पर फ्रीज करने को बोला गया था कि ठीक है, एसेट्स को हम फ्रीज कर रहे हैं जितने भी बाहर पे यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग, यूएस के लोग। तो पैसा वो नहीं चाह रहे कि बाहर जाए। अब इसी जी न्यूज को मद्देनजर रखते हुए हम थोड़ा सा एनालिसिस अपनी करते हैं और देखना चाहते हैं कि आखिर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैनल की। इस चैनल की बात करें, इस चैनल का निचला हिस्सा हमारा अराउंड अराउंड यहाँ पर है 24,500 के अराउंड, ठीक है। और अगर मैं इस चैनल को बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ और यहाँ से भी इस तरीके से रखता हूँ, ठीक, तो आप देखोगे लमसम अगर यहाँ से पंप आता है तो हमें पंप यहाँ पर 27,400 से ज्यादा का नहीं मिलना चाहिए अगर इस चैनल को फॉलो करता है, ठीक। तो पंप जो है वो तो आया रिसेंटली 27,360 380 का। लेकिन हम ये देखेंगे कि डेली में मार्केट क्या कर रही है, क्या करना चाह रही है। तो अगर हम देखेंगे ऐसे तो हमें कुछ चीजें दिखेंगी कि पहले तो लिक्विडिटी उठी है किन दो जगह की, जो मेरे में मार्क थी मैं आप लोगों से बताता है। एक जगह 25,800 की, दूसरी हमारी 25,500 की, 25,300 25,400 सॉरी 25, ठीक है। तो 25,291 थी, यहाँ पर ये हिट हो गया। ये कौन सा एक्सचेंज है? बिटफिनेक्स एक्सचेंज है। तो बिटफिनेक्स के चार्ट में यहाँ आया था 293.46, तो वहां का हमारा जो ये सपोर्ट था वो यहाँ पर हिट हो गया, हमारा सपोर्ट बायो के ऊपर चला गया। और अगर हम यहाँ पर कुछ और चीजें देखें जैसे डोमिनेंस है, आपकी डोमिनेंस यहाँ पे बाउंस बैक ऊपर की ओर मार गई, ये अच्छा खासा नीचे आ रही फिर ऊपर बाउंस बैक मार गई, जो कि कहीं ना कहीं हमें अपनी एनालिसिस को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ जाएगा अगर ये यहाँ पर सस्टेन कर जाती है। देखो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो ट्रेंड लाइन तोड़ा, ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद एक फेक आउट मिला, लोगों को लगा कि ऑल्ट सीजन आ जाएगा, लेकिन ऑल्ट सीजन नहीं आया, डोमिनेंस ऊपर हट गई। और इस एरिया के ऊपर डोमिनेंस जाती है, सस्टेन करती है, तो अच्छा नहीं है ऑल्ट कॉइन्स के लिए। ऑल्ट कॉइन और डंप कर सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप देखें इस चार्ट को, तो मैं आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुका हूँ। और अगर मैं ऐसे करके जूम इन करूँ तो आप देखोगे मैंने जो आपको बॉटम बताया था उसी जगह पर हम दोबारा रिटेस्ट करने आए। देखो 549 549 549 तीन बार उसी जगह पर है। तो इन तीनों जगह पर मार्केट सपोर्ट ले रही है टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप का। अगर ऑल्टकॉइन का मार्केट कैप 549 बिलियन डॉलर से नीचे गिरता है तो उसके बाद हमारे पास सपोर्ट बहुत नीचे है जो कि है 513 बिलियन डॉलर के अराउंड। और 513 का मतलब है कि ऑल्टकॉइन का जो मार्केट कैप है, कहीं ना कहीं सारे ऑल्टकॉइन हमारे 10% 20% और गिर जाएंगे। ये एक खराब चीज हो सकती है, ठीक। और मैं ये वार्निंग आपको दे रहा हूँ। और दूसरी चीज, एक और चीज मैं आपको ध्यान में लगाना चाहता हूँ, ये हमारा डेली का चार्ट है। और अगर हम डेली में बात करें तो एक अच्छा पैटर्न फॉर्म हो रहा है बुलिशनेस के लिए। इस चार्ट में मुझे बुलिशनेस दिख रही है। अगर हम इलेट वेव लगा के देखें तो ये जो एरिया है, जो ये एरिया है, ये यहाँ गया, इसने ऐसे लंड किया, इसको यहाँ से अब कायदे से उठ जाना चाहिए एटलीस्ट 29,600 इस एनालिसिस के अराउंड से। मेरे ख्याल से इसको उठ जाना चाहिए और धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपनी रैली करके 30 34 35 कहीं भी वहां पर जाकर हमारा टॉप बना है, ठीक। और वहां पे हमें एग्जिट करने का मौका मिले। ये सिर्फ बिटकॉइन की एनालिसिस बता रहा हूँ। डोमिनेंस अभी भी हाई हो रही है, जिसका मतलब है ऑल्ट्स में हमें शायद उतना बड़ा मूव ना दिखे। हमें दो ही तीन ऑल्ट बड़े हम मूव करते हुए दिखे और सारे ऑल्ट जो है ना दिखे शायद से। एक ऑल्ट जो मेरी नजर में है जिसको आप अगर एक्यूमुलेट करते हो ऐसे टाइम पे तो आप बढ़िया पैसा बनाओगे, वो है हमारा एलडीओ, ठीक है।
तो एलडीओ की मैंने लॉन्ग कॉल भी कहीं पर दी थी, आई डोंट नो कहाँ पर, मैंने शायद टेलीग्राम पे दी थी अपनी। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़ो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, तुरंत जाके टेलीग्राम पर जुड़ो। वहां पर एलडीओ की टारगेट भी हिट हो गया और नीचे भी आ गया दोबारा से, ठीक। और एलडीओ अब नीचे आ रहा है तो आप दोबारा इस रेंज में देख सकते हो बाय करने के लिए, 2 से लेकर 2.02 तक, ठीक, कहीं भी ले लो। एलडीओ ब्लर की बात करें तो इसने सपोर्ट तोड़ दिया है, नॉट गुड। हम बात करते हैं यहाँ बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन का एक मेरे पास सपोर्ट बहुत अच्छा है, ये वाला, ये सपोर्ट जोन है देखो। अच्छा, यानी 26,600 से लेकर 26,329 330 के अराउंड हमारे पास एक बढ़िया मोटा मोटा सपोर्ट है, जिसको हम मान सकते हैं कि यहाँ पर सस्टेन कर लेता है बीटीसी। तो यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम हमें मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर अभी इस मोमेंटम में ट्रेड बनानी है तो आप देख सकते हो कि लॉन्ग के साइड आप ट्रेड देखो। और फिर कहाँ देखोगे, कॉइन्स में ना देखो, मेरे ख्याल से बिटकॉइन में ही देखोगे तो ही ज्यादा बेहतर है, ठीक। कॉइन्स में नहीं, बिटकॉइन में देखो ट्रेड, और यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हो विद टाइट एसएल, ताकि आपका एसएल हिट हो तो आपका ज्यादा लॉस ना हो। नीचे आएगा ज्यादा से ज्यादा 25,800 25,600, फिर से आप लॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि यही एज अ ट्रेडर हमारा होता है कि हम सपोर्ट्स पे लॉन्ग करें, रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करें, और अच्छे सपोर्ट्स पे लॉन्ग करना है, ठीक है, अच्छे रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करना है, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर कहलाओ जाओगे। तो अगर हम बात करें कुछ और टोकन्स की, सुई तो यहाँ पर ब्लीड कर रहा है। RNDR एक ऐसा टोकन है जो काफी सही है, इसको लेकर मैंने इसकी कॉल दे रखी है ट्विटर पर कि इसकी एंट्री अगर आप बनाना 2.12 के अराउंड अगर बनाना आता है तो तभी बनाना। 2.14 तक आ गया, यहाँ पर मैंने कॉल दी थी कि ये नीचे आएगा तो वहां पर बाय करूंगा। मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा एसएल टाइट रहेगा, टू का एग्जैक्ट रहेगा, उसके नीचे गया तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, ठीक है। आरपा की बात करते हैं, आरपा क्या कर रहा है, आरपा तो अभी भी ट्रेड चल ही रही होगी। अगर आपने प्रॉफिट बनाया, यहाँ बीच में प्रॉफिट बनाया था लोगों ने, उठा था। आर्प की बात करें तो आर्प की यहाँ पर लॉन्ग कॉल का टारगेट भी हुआ, ऊपर भी गया, फिर नीचे से वापस से इसी जगह पर आ गया और यहाँ से फिर उठा, देखोगे आप 1.1 से फिर से उठ के 1.15 तक गया था बाउंस करके आज ही के दिन। अगर हम बात करें यहाँ पर एवैक्स की, तो एवैक्स यहाँ पर हमें लग रहा है कि रिविजिट कर सकता है मे बी 13.6। अगर 13.6 रिविजिट करता है तो हम वहां पर एक लॉन्ग बना सकते हैं एवैक्स में, ठीक। डेली का चार्ट दिखाता हूँ, लग रहा है क्लियरली कि ये 13.6 की लिक्विडिटी उठाएगा, उठाता है तो वहां पर आप लॉन्ग की कॉल एक ले सकते हो। वैसे एवैक्स में एक और जगह है जो बेहतर है अगर आपको लॉन्ग बिल्ड करना है तो लॉन्ग टर्म में बैक, तो 12.5 से 11.9 की जगह मैं देख रहा हूँ, जहां पर मैं चाहूंगा तो मैं यहाँ पर बाय कराऊंगा 11.9 या 12.5 के बीच में। अगर आपको लॉन्ग टर्म में एवैक्स का बैक होल्ड करना है तो इस जगह पर एवैक्स खोलना बहुत बेहतर है, ठीक है, बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक। बाकी कोई कॉइन हमारा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऑल्ट कॉइन्स के यहाँ पर दिक्कत हो रही है। मैं आपसे एक और चीज कहूंगा कि इस जितने भी ऑल्ट कॉइन है सब रिकवर हो जाएंगे, बट यही है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बीटीसी अपना गेम इसी तरह से खेलता है, पहले डोमिनेंस उठेगी, बीटीसी उठेगा तो डोमिनेंस उठेगी, ब्लीड करेंगे ऑल्ट्स और वहां पर लॉस होता हुआ आपको दिखेगा। तो यहीं पर आपका जो पेशेंस एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो टेस्ट होता है, ठीक है। पेशेंस एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टेस्ट होता है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हो और आए हो क्रिप्टो में शॉर्ट टर्म ट्रेड करने और न्यू भी हो, तो आपको नहीं करना चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेड, आपको लॉन्ग टर्म में ही जाना चाहिए। 2-3 कॉइन पकड़ो जिनको आप डीसीए करो, एक अच्छी जॉब पकड़ो जहां से मनी आपको आता रहे हर मंथ, और उस कॉइन को बाय करते रहो जब तक आपको लग रहा है कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। यही आपके लिए एक बेहतर जगह होगी जहां पर आप लॉन्ग शॉर्ट करो, वही बेहतर है, ठीक। अच्छा, एक शॉर्ट में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर 26,500 के ऊपर बीटीसी सस्टेन करता है तो लॉन्ग बनाना 26,900 तक, 26,900 को सस्टेन करता है तो लॉन्ग बनाना 27,700 तक, ठीक। ये एक शॉर्ट टर्म मेरा एक ट्रेड प्लान रहने वाला है 27,400 तक। मतलब मान लो 26,500 के ऊपर गया तो हम यहाँ पर 26,700 तक का लॉन्ग बना सकते हैं, 26,700 के भी ऊपर रुक गया तो हम 27,400 का बना सकते हैं, ऐसे नीचे करेंगे हर लेवल, ठीक। आप समझ गए किस तरह से प्ले करना है मार्केट को। और अगर कोई अपडेट आपको चाहिए तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye.